राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड महक की नाराज़गी। अर्जुन, तूने तो रायता फैलाया है, अब उसे समेटने का वक्त आ गया है। जा और अपनी स्वीट लिटिल वाइफी को मना, वरना किसके भी लाले पड़ जाएंगे। एक तो वैसे ही उसके करीब नहीं जा पा रहा हूँ, और जो मिल रहा है उससे भी हाथ धो देगा। एक तो दादी कबाब में हड्डी बनी हुई है, ऊपर से तूने अपने पैरों पर ही खुद कुल्हाड़ी मार ली। लगता है तेरा वक्त खराब चल रहा है। चल जल्दी भाग, अपनी वाइफी को मना। कहते हुए अर्जुन जल्दी से जिस दिशा में महक गई थी उस दिशा में जाने लगा। अर्जुन बाहर आकर देखता है महक हॉल में पूजा की तैयारी कर रही थी। वहाँ से फालतू चीज़ों को हटाकर हॉल में जो बड़ा सा स्पेस बनाया जा रहा था ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठने की जगह मिल सके। पूजा हॉल में ही होने वाली थी। महक फूल मालाओं को उस जगह से सजवा रही थी और आसपास नौकरों को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तभी उसके पीछे अर्जुन आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, बेबी वो। महक बिना कोई बात सुने गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। यह देख अर्जुन अपना माथा पीट लेता है और अपने आप से कहता है, बाप रे, तक गुस्सा। अर्जुन लगता है अब इसे मनाने के लिए पापड़ बेलने होंगे, लेकिन अब नाराज़ किया है तो मनाना तो पड़ेगा ही। यह सोचकर अर्जुन दोबारा उसके पीछे चला जाता है। महक दूसरी साइड में पूजा की तैयारी करवा रही थी। यहाँ एक बड़े से मंदिर की स्थापना होने वाली थी। अर्जुन एक बार फिर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। बेबी सॉरी ना, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये लग ही नहीं रहा कि ये डॉक्टर है इतना बड़ा, और वो भी डेविल वाला डॉक्टर है। ये देखते हैं माफिया डॉक्टर। लेकिन अर्जुन की बात सुनकर महक उसे इग्नोर करके वहाँ से भी निकल जाती है। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। महक गार्डन साइड की सफाई करवा रही थी, तभी वह देखती है अचानक उस पर फूलों की बारिश होने लगी। महक अपना सर उठाकर ऊपर की देखती है तो अर्जुन छत से उसके ऊपर फूलों की बारिश कर रहा है और महक के देखने पर कान पकड़कर सॉरी बोलता है। महक गुस्से से अपने बाल नोचते हुए महक गुस्से से अपने बाल नोचते हुए एक नौकर को बुलाकर उसे वहाँ से सफाई करने के लिए कहकर वहाँ से भी निकल जाती है। महक बड़बड़ाते हुए अपने आप से हॉल की तरफ जाती है और खुद से कहती है, समझती क्या है अपने आप को, हर वक्त मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदगी करते रहते हैं। और यह भी कोई बात हुई? क्या ज़रूरी थी उन्हें लिली के सामने कहने की कि मैं हमेशा नाटक करती हूँ? क्या सोच रही होगी लिली मेरे बारे में? जब देखो तब करीब आने के बहाने ढूंढते रहते हैं और करीब आ जाओ तो परेशान करते हैं। इतनी भी शर्म नहीं है कि आसपास देख लें लोग हैं या नहीं है। चाहे कुछ हो जाए मैं उन्हें माफ़ नहीं करने वाली, वरना उनका ये व्यवहार नहीं बदलेगा। उन्हें क्या लगता है एक छोटी सी माफ़ी मांग लेने से मैं उन्हें माफ़ कर दूँगी? कभी नहीं। महक अपने आप बड़बड़ा ही रही थी, तभी उसके सामने लिली आती है। लिली को अपने सामने देखकर महक को वह घटना याद आती है और वह शर्म से अपनी नीचे झुका लेती है। महक को शर्माते हुए देख लिली जिस बात को भूल गई थी वह बात उसे दोबारा याद आ जाती है। लिली अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए मुंह दबाकर महक से कहती है, मैडम, दादी ने कहा है पंडित को भोग लगाने के लिए सारा प्रसाद आपको खुद बनाना होगा। नहा धोकर खुद को पवित्र करके गार्डन में चूल्हा जलाकर उस पर भोग लगाने का प्रसाद बनाना होगा। वैसे तो 21 पंडित जी आने वाले हैं, लेकिन भगवान जी के भोग और बाकी लोगों को प्रसाद बांटने के लिए कम से कम 35 से 40 लोगों का प्रसाद आपको तैयार करना होगा। यह सुनकर महक हैरान हो जाती है और कहती है, अकेले धूप में बनाना होगा, वह भी चूल्हे पर? जी मैडम, और आपको प्रसाद बनाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वह लिस्ट के साथ बाहर गार्डन में रखवा दिया गया है। लिली की बात सुनकर महक उसे कहती है, ठीक है मैं बना लूँगी, तुम जाओ मैं नहा कर आती हूँ। महक की बात सुनकर लिली अपना मुंह दबाते हुए हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है। लिली को एक बार फिर अपने ऊपर हंसते हुए देख महक शर्मिंदा होकर कमरे की तरफ निकल जाती है। महक जैसे ही अपने कमरे गेस्ट रूम में दाखिल हुई थी, अचानक अर्जुन भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में दाखिल हो जाता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। वह सब देख इतनी जल्दी हुआ कि महक को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला।
पर जब तक वो समझती, अर्जुन उसके करीब आते हुए कहता है, बीबी क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी सी बात से नाराज़ हो जाओगी। प्लीज़ मुझे, अर्जुन जी प्लीज़, मुझे पूजा की तैयारी करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है, नीचे भी जाकर सारे अरेंजमेंट देखने हैं। मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। वैसे भी आपसे बात करने का क्या फ़ायदा? आप तो वही करेंगे जो आपका मन करता है। मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती, उसे आपको क्या? महक ने नाराज़गी जताते हुए अलमारी से कपड़े निकालकर जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। बेबी प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं इससे पहले कि अर्जुन आगे कुछ कह पाता, महक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और शावर लेने लगी। तुम्हें कैसे बताऊं बेबी, मुझे तुमसे ही तो फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी हर बात से फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे करीब आने से, तुम्हारे दूर जाने से फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे हंसने से, मुस्कुराने से फ़र्क पड़ता है ना। इन खूबसूरत नज़रों को शर्मा कर झुक जाने से फ़र्क पड़ता है। अपने आप से यह शब्द कहते हुए अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर मायूसी थी। अर्जुन नीचे जाकर पूजा पाठ के सारे अरेंजमेंट देखने लगता है, लेकिन बार बार उसका ध्यान ऊपर सीढ़ियों की तरफ, गेस्ट रूम की तरफ था जिससे महक रह रही थी। थोड़ी देर में महक नहाकर साड़ी पहनकर रेडी होकर आती है। इस वक्त महक ने बिल्कुल सिंपल सी साड़ी पर सिंदूर और मंगलसूत्र और बिंदी ही लगाई थी। इसके अलावा कोई मेकअप नहीं किया। इसके बावजूद उसका चेहरा निखर कर सामने आ रहा था। एक बार फिर अर्जुन की नज़र उस पर टिक गई। वह चाहकर भी अपनी नज़रों को महक से नहीं हटा पा रहा था। महक बिना अर्जुन की तरफ देखे जल्दी से गार्डन की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे पूजा की तैयारी करनी थी और प्रसाद बनाना था। गार्डन में आकर देखती है कि वह कुछ ईंटें रखे हुए थे जिससे उसे चूल्हा बनाना था, क्योंकि भोग के लिए प्रसाद चूल्हे पर ही तैयार किया जाता था। महक प्रसाद की लिस्ट देखती है। उसमें नॉर्मल प्रसाद बनाने का लिखा हुआ था। लगभग 40-45 लोगों के लिए पूड़ियाँ, सेंधा नमक से बना हुआ बिना लहसुन प्याज का आलू की सब्जी और खीर। पूजा के बाद पंडित जी को इसी से भोजन करवाना था। महक जल्दी जल्दी चूल्हा जोड़ने लगती है और लकड़ियों का इंतज़ाम पहले से ही किया गया था, इससे जल्दी से चूल्हा जलाया। थोड़ी देर में मशक्क़त के बाद चूल्हा जल चुका था। महक ने जल्दी से उस पर एक बड़ी सी पतीली में आलू उबलने के लिए रख दिए और आटा गूंदने लगी। गर्मी में चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाने में तकलीफ हो रही थी। बस गार्डन एरिया होने के कारण पेड़ों के पत्ते हिलने से थोड़ी बहुत हवा आ रही थी, जो राहत का काम कर रही थी। लगभग 7 से 8 किलो आटा गूंदने के लिए महक को परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने 2-3 बार करके आटा को गूंदा। 2-3 बार करके। दूसरी तरफ अर्जुन हॉल में पूजा की पूरी तैयारी करवा चुका था। तभी उसे महक का ख्याल आता है और वह लिली को बचा कुचा काम बताकर गार्डन एरिया में चला जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। महक अकेले बैठकर ढेर सारे आलू छील रही थी और चूल्हे पर कढ़ाई जल रही थी। जल्दी जल्दी सभी कामों को निपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने के कारण वह परेशान हो रही थी। अपनी बीवी की यह हालत देखकर एक पल के लिए अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। अर्जुन दांत पीसते अपने आप से कहता है, क्या ज़रूरत थी दादी की बेबी को परेशान करने के लिए, इतना सारा काम देने की। घर में इतने सारे नौकर हैं तो फिर यह काम क्यों कर रही है? इतनी गर्मी में चूल्हे पर बैठना, खाना बनाना, क्या हालत हुई होगी उसकी। मुझे इस बारे में दादी से बात करना होगा, कहकर अर्जुन दादी के कमरे की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है कि तभी उसे याद आता है कि महक खुद चाहती है वह दादी के सारे चैलेंज को पूरा करे। अगर वह इस बारे में दादी से बात करेगा तो दादी भी नाराज़ हो जाएगी और कहीं ना कहीं यह बात सच है। महक को खुद को साबित करना होगा। आखिर अर्जुन कितने दिनों तक उसे प्रोटेक्ट करेगा? अगर महक एक बार हार मानकर बैठ गई तो कभी भी कोई भी आकर उसे परेशान कर सकता है। उसे अब हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने की आदत डालनी होगी और स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि अब अर्जुन भी चाहता है महक खुद को साबित करे। यही सोचकर अर्जुन अपने कदम रोक लेता है और फिर अपने आप से कहता है, लेकिन मैं बेबी को अकेले परेशान होते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। यही सोचकर अर्जुन जल्दी से अपने कमरे में जाता है और नहाकर खुद भी फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आता है, क्योंकि अर्जुन जानता है यह उसके घर की पारंपरिक पूजा है। दादी इस पूजा को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
इसके इसमें पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। अर्जुन अपनी दादी की बात का मान रखते हुए उसी कर्तव्य को निभाने जा रहा था। अर्जुन जल्दी से गार्डन एरिया में आता है। इधर मैं एक पसीने से लथपथ होकर खाना बना रही थी। वह एक बड़ी सी कढ़ाई की सब्जी तैयार कर रही थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी, उसे पसीना हो रहा था। तभी अचानक वह देखती है कि उसके सर पर किसी ने पंखे से हवा की है। मैं ऐसे ही अपनी नज़र उठाकर ऊपर देखती है तो उस हाथ की दिशा में अपनी नज़र घुमा दी। वहाँ अर्जुन खड़ा था। मैं एक हैरानी से अर्जुन को देखते पूछती है, अर्जुन जी आप? अर्जुन अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए महक से कहता है, मेरी वाइफी को एक बार फिर मेरी ज़रूरत थी तो मुझे तो आना ही था। अर्जुन को देखकर महक उसे मना करते हुए कहती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह प्रसाद मुझे अकेले बनाने के लिए दादी ने कहा है और इस बार मैं आपकी मदद लेकर अपने टेस्ट में फेल नहीं होना चाहती। आप जाइए, मैं कर लूँगी। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है मेरी स्वीट लिटिल वाइफी सब कर लेगी, लेकिन यह प्रसाद बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम, और दादी ने इसे तुम्हें बनाने के लिए कहा है, तो इस प्रसाद को तुम ही बनाओगी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन अर्जुन जी आपकी मदद कैसे ले सकती हूँ? दादी ने खास मुझे इसे बनाने के लिए कहा है और आपकी मदद लेना शायद उन्हें अच्छा ना लगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें चिंता मत करो बेबी, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा क्योंकि यह पूजा पाठ की बात है, इसमें श्रद्धा मायने रखती है। तुम आज एक पत्नी होने का फ़र्ज़ निभा रही हो तो मुझे भी अपने पति होने का फ़र्ज़ निभाना होगा। जो सिंदूर इस वक्त तुम्हारे मांग में लगा है उसमें मुझे ये हक दिया है कि मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। एक्सक्यूज़ मी सॉरी। परीक्षा अगर तुम्हारी है तो मेरी भी है। अगर तुम इसमें फेल हो जाती हो तो हार मेरी है। और दादी ने तुम्हें अकेले प्रसाद बनाने के लिए कहा है, तुम्हें और मैं अलग नहीं, हम दोनों एक ही तो हैं। अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी खाना बनाना है, पंडित जी आते ही होंगे। कहते हुए अर्जुन महक को पसीना अपने रुमाल से पोंछ देता है। महक के पास भी अर्जुन की बातों का कोई जवाब नहीं था। यह सच था, अर्जुन से कोई नहीं जीत सकता था। अर्जुन और महक जल्दी जल्दी प्रसाद बनाने लगते हैं। अर्जुन पुड़ियों को बेलने लगता है और महक उसे छानने लगती है। महक ने दूसरा चूल्हा बनाकर उस पर खीर बैठा दी थी। अचानक महक देखती है अर्जुन के हाथों में चोट लगे होने के कारण उसे पूड़ियाँ बेल नहीं रही थी। यह देखकर महक को थोड़ी बुरा लगता है। अर्जुन उसकी कितनी केयर करता है, उसे कभी भी किसी भी मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ता, हर बार कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, बिना मांगे उसकी मदद करता है। ये देखकर ना जाने क्यों महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में एक अलग ही खलबली मचने लगती है। महक देखती है अर्जुन अपने दर्द का एक तरफ करते हुए काम करने की कोशिश कर रहा है। यह चीज़ अब महक से देखी नहीं जाती। वह अर्जुन का हाथ रोकते उसे कहती है, आप रहने दीजिए, आपके हाथ में चोट लगी है। महक की बात सुनकर अर्जुन उसे नकारते हुए कहता है, लेकिन बेबी तुम अकेले प्रसाद नहीं बना सकती, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। महक जानती थी अर्जुन अपनी बात मनवा कर ही रहेगा, इसलिए वह अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए कहती है, आप जाकर पूड़ियाँ तलिए, पूड़ियाँ बेलने का काम मैं कर देती हूँ। महक की बात सुनकर अर्जुन भी इसके लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि सचमुच उसे पूड़ियाँ नहीं मिल रही थी। वह फालतू से टाइम पास कर रहा था। अर्जुन कढ़ाई के पास जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है। महक जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बेलकर अर्जुन को देने लगती है और अर्जुन उन्हें तलकर रेडी कर देता है। इसी तरह दो चूल्हे पर जल्दी जल्दी काम हो गया। अर्जुन और महक एक दूसरे के साथ मिलकर प्रसाद बनाने लगते हैं। मेरे महान विचार, ये राइटर ने लिखा है। एक वनवास राम का था, सीता जी जीवन संगनी, सुख दुख में साथ निभाया जैसे शिव और नंदिनी। इस बार वनवास सीता का है, तुम भी साथ निभाओ राम। धर्म केवल स्त्री का नहीं, पुरुष का भी होता है। यदि परीक्षा स्त्री की है तो उसका परिणाम पुरुष पर भी पड़ना चाहिए। विफल अगर स्त्री हुई है, फेल अगर स्त्री हुई है तो हार पुरुष की भी हुई है। 7 पैरों के 7 वचन एक बार जो याद कर लो तुम राम। जीवन का यह मूल मंत्र अगर सीख जाए तभी कहलाओगे आगे सीता के नाम। दोस्तों, ये मेरे दिल से निकले कुछ शब्द हैं। अगर आपको सच लगे तो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना। ये वह शब्द हैं जो मेरे दिल से निकलते हैं।
इसमें कोई मिलावट नहीं है। और मैं भी यही कहना चाहूँगी राइटर के लिए कि सच में हम स्त्रियों के लिए ये तो बोल दिया जाता है कि तुम्हें ये अग्नि परीक्षा देनी होगी, ये तुम्हें ये काम करना होगा, लेकिन काफ़ी बार यही देखा जाता है कि पुरुष पीछे खड़े हो जाते हैं हाथ बांध के, आगे आके उनका सहयोग नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट मेरी फैमिली में तो मैं 90% यही देखती हूँ कि जब लेडीज़ को परीक्षा देने की किसी काम के लिए, बड़े काम के लिए बोला जाता है तो वो कहते सोचते अरे कर लेगी अपने आप, अरे हो देख लेगी अपने आप, कर लेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलो खैर छोड़िए, लेट्स बैक टू द एपिसोड्स। सो नेक्स्ट इज अनटाइटल्ड चैप्टर, इस पर लिखा हुआ है। आप जाकर पूड़ियाँ तलिए और इसमें जो है थोड़ा सा फ्लैशबैक आता है। महक इस तरह 2 चूल्हे पे सारा काम 1 घंटे लगकर दोनों के पास बैठकर पूड़ियाँ तलने से अर्जुन और का चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। महक उसके पीछे बैठकर पूड़ियाँ बेल रही थी और अर्जुन के चेहरे पे आ रहे पसीने को अपनी साड़ी के आंचल से पोंछ रही थी। ये एक्सक्यूज़ मी, यह देखकर अर्जुन भी मुस्कुराकर अपना काम कर रहा था। इस वक्त महक की नज़रों में अर्जुन की फिक्र साफ नज़र आ रही थी। भले ही अर्जुन इस बात को जाहिर करता था कि वह महक की कितनी परवाह करता है, लेकिन महक इस बात को जाहिर नहीं कर पाती, शायद अपनी शर्म की वजह से। लेकिन इस पल में वह दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक दूसरे के प्रति अपनी परवाह को भी व्यक्त कर रहे थे। आज दोनों ही पति पत्नी भले एक छोटी सी मुसीबत को झेल रहे हैं, लेकिन इन पलों में दोनों के चेहरे पर मुस्कान गायब नहीं हुई। दोनों के पास एक तसल्ली थी कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं, जो यह साबित कर रहा था कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अपने चाहने वालों का साथ मिले तो हर मुसीबत छोटी सी हो जाती है। महक और अर्जुन इस बात से अनजान थे कि एक जोड़ी काली आंखें बालकनी से उन्हें देख रही हैं। दादी जो इस वक्त अपने कमरे में थी और बालकनी में खड़े होकर महक और अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी मुस्कुराते हुए अपने आप से कहती हैं, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। धीरे धीरे ये मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी और तुम दोनों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करती जाएंगी। मुझे माफ़ करना अर्जुन, लेकिन यह ज़रूरी है। तुम्हारी वाइफ के दिल में तुम्हारे लिए कितनी फीलिंग है उसे बाहर निकालने के लिए। तुम देखना अर्जुन, इस 1 हफ्ते में तुम्हारी वाइफ अपने दिल की बात सुनेगी, लेकिन इससे पहले उसे एक औरत, एक बहू, एक पत्नी बनने के 7 धर्म निभाने होंगे। महागुरु जी के कहे अनुसार पहला गुण सच्चाई और ईमानदारी, दूसरा गुण धर्म कर्म के कार्य को अच्छे से करे और बड़ों का आदर करे, और बचे हुए बाकी 5 गुण वह साबित करेंगे कि तुम दोनों का रिश्ता भविष्य में चलकर कैसा होगा। मेरी 7 परीक्षाएं इतनी भी आसान नहीं है और मुझे पूरा यकीन है उन 7 परीक्षाओं को पास कर लेगी। बस अर्जुन तुम उसका साथ मत छोड़ना, कहकर दादी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आराम करने लेट जाती है। इधर दूसरी तरफ महक और अर्जुन ने मिलकर प्रसाद बना लिया था। महक लिली से कहकर सभी प्रसाद का सामान अंदर ले जाने के लिए कहती है। महक अर्जुन को पसीने से लथपथ हालत देखते हुए उसे कहती है, अर्जुन जी आप काफ़ी थक गए हैं, जाकर शॉवर ले लीजिए, थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। अर्जुन महक को देखते हुए कहता है, तुम ठीक कह रही हो बेबी, आई थिंक मुझे शॉवर लेना चाहिए। अर्जुन एक नज़र महक के ऊपर से नीचे तक देखता और उसकी भी हालत पसीने से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अर्जुन महक को देखते हुए कहता है, आई थिंक तुम्हें भी शॉवर की नीड है, चलो तुम भी शॉवर ले लो, तुम भी फ्रेश फील करोगी। अर्जुन की बात सुनकर महक भी हाँ में सिर हिला देती है और दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। महक शॉवर लेने अपने कमरे में यानी गेस्ट रूम में तरफ से जाने लगती है। वह देखकर अर्जुन का मुंह बन जाता है। महक जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, अर्जुन उसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। महक खुद को संभाल नहीं पाती और अर्जुन के सीने से टकरा जाती है। अगले ही पल अर्जुन अपने हाथों को महक की कमर से लपेटते हुए उसे अपने सीने से बिल्कुल लगाते हुए महक की आंखों में देखते हुए कहता है, चलो साथ में शॉवर लेते हैं हमारे कमरे में। अर्जुन की बात सुनकर महक का चेहरा शर्म से पानी पानी हो जाता है।
उसके गाल शर्म से लाल टमाटर की तरह हो गए थे। महक शर्माते हुए अपनी नज़र इधर उधर करते हुए कहती है, नहीं अर्जुन जी, मैं अपने कमरे में शॉवर ले लूँगी। आप जाइए, अपने कमरे में शॉवर ले लीजिए। अर्जुन की यह बात देखता है महक उसे नज़र नहीं मिला रही। वह महक के गालों पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बड़े ही सीरियस वे में पूछता है, बेबी अब तक नाराज़ हो मुझसे? मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगी। मुझे नहीं पता था कि दूसरों के सामने वह बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है। अर्जुन इन बातों को कहते हुए बहुत ही मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे अपने कहे पर पछतावा है। बेचारे का चेहरा लटक कर छोटा सा हो गया था। वैसे तो महक सचमुच उससे इस बात के लिए नाराज़ थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे अर्जुन का मासूम चेहरा और उसकी केयर इफ़ेक्ट कर रही थी। महक अपने गुस्से को दूर करते हुए अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि दादी को बुरा लगेगा, उन्होंने हमें दूर रहने के लिए कहा है। महक इन शब्दों को अपनी नज़र नीचे किए हुए कह रही थी। महक की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह महक के चिन्ह पर अपनी उंगली रखकर उसे उठाते हुए अपने चेहरे के करीब करते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अर्जुन की बात सुनकर महक उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, इतना मासूम सा चेहरा बनाकर माफ़ी मांगते तो कौन माफ़ नहीं करेगा। कहकर महक शर्मा कर अपनी नज़र फिर से नीचे कर लेती है। इस वक्त महक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अर्जुन जब वह सुनता है कि महक ने उसे माफ़ कर दिया है और अब वह उससे नाराज़ नहीं है, अर्जुन मुस्कुराते हुए महक को अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ कदम बढ़ा देता है। यह देखकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह गिरने के डर से अर्जुन के गले में अपनी बाहें लपेटकर परेशान होते हुए कहती है, अर्जुन जी कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए, पूजा की तैयारी करनी है, दादी देखेगी तो गुस्सा करेगी, मुझे शॉवर लेने जाना है, प्लीज़ छोड़िए। महक की बात सुनकर अर्जुन अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, दादी गुस्सा नहीं करेगी, उन्हें मैं संभाल लूँगा और हम शॉवर लेने ही तो जा रहे हैं। यह सुनकर महक हाथ पैर मारते हुए कहती है, नहीं अर्जुन जी प्लीज़, अभी नहीं, आपके साथ नहीं, पूजा की तैयारी करनी है, मैं अपवित्र हो जाऊंगी, दादी ने कहा है इसमें पवित्रता का ध्यान रखना है। महक की बात सुनकर अर्जुन हैरानी से महक के चेहरे की तरफ देख रहा था और अपने आप से कहता है, साथ में शॉवर लेने से अपवित्र कौन होता है? लेकिन जब उसे महक की बातों का मतलब समझ आता है, उसके चेहरे पे एक शरारती मुस्कान आ जाती है। अर्जुन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ 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 हाँ, अपवित्र, लाइक सीरियसली बेबी, तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही? मैंने सिर्फ साथ में शॉवर लेने के लिए कहा है, इसमें पवित्र होने वाली अपवित्र होने वाली कौन सी बात? कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम क्यों डर रही हो। डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ और तुम्हारे करीब आने के लिए तुम्हें महसूस करने के लिए मुझे हर वक्त सिर्फ उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा होना ही काफ़ी है, क्योंकि शरीर के उस हिस्से के अलावा और भी शरीर में बहुत से हिस्से होते हैं जिसे प्यार को फील किया जा सकता है और जिसे तुम अपवित्र नहीं होगी। कहते हुए अर्जुन बाथरूम में महक को अपनी गोद में लिए हुए कदम रख देता है। महक तो अपनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि उसका चेहरा शर्म से कश्मीरी लाल सेब हो चुका था। उसकी बेशर्म भरी बातें सुनकर कान में से खून आने को हो रहा था। यह इंसान इतनी गहरी बातें करते हुए बिल्कुल नहीं शर्माता। ये सचमुच एक डॉक्टर है। लगता है इसने बायोलॉजी कूट कर घोल कर पी ली है। अर्जुन महक को लाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है। शावर का ठंडा पानी दोनों के बदन पर गिर रहा था। पानी गिरने के कारण महक की साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी और अर्जुन की शर्ट भी उसे चिपक गई। अर्जुन लाश भरी नज़रों से महक को देख रहा था। महक ने अपने चेहरा नीचे किया था, लेकिन उसे अपने ऊपर अर्जुन की नज़र की तपिश महसूस हो रही थी। महक ने झट से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया, जो देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई।
अर्जुन ने अपनी शर्ट खोल ली और फिर अर्जुन ने महक को घुमाकर दीवार की साइड कर देता है और महक के पीठ पर किस करने लगता है। वह महक के और भी हिस्सों पर किस करते हुए उसके साड़ी को धीरे धीरे खोलने लगता है। थोड़ी ही देर में जो है दोनों एक दूसरे को किस करते हुए डूब गए थे। फिर महक को महसूस होता है कि महक चौंक जाती है। अर्जुन भी अपने एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। वह जानता था कि इसकी छुअन महक को भी इफ़ेक्ट करती है। महक ने अब तक अपना चेहरा अपने हाथों में ढका हुआ था। अर्जुन खड़ा होकर महक के गले को किस करते हुए, महक को क्लीवेज पर किस करते हुए नीचे आ रहा था और वह नहाते हुए उसको शॉवर कराते हुए रोमांटिक पल बिताता है। इस टाइम अर्जुन को बहुत ही मुश्किल हो रही थी अपने आप को कंट्रोल करते हुए और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसने ऐसा वादा क्यों किया। अर्जुन महक को किस करते हुए अपनी गोद में उठाकर कमरे में लाता है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर देता है। इस वक्त अर्जुन ने अपनी कमर पर टॉवल लिपेट रखा था। अर्जुन महक के होठों पर अपने होठों से आज़ाद करते हुए बड़े ही प्यार से उसके गीले बालों को कानों के पीछे करते हुए कहता है, इससे पहले कि मैं दोबारा से वो हो जाऊं बेबी, तुम क्लोजेट में जाकर ड्रेस चेंज कर लो, मैं दूसरे कमरे में जाकर चेंज करके आता हूँ। कहकर अर्जुन उसके गालों पर हल्का सा लाइट किस करके वहाँ से निकल जाता है। महक अर्जुन की बातें अपनी नज़र झुकाकर सुन रही थी, क्योंकि यह सच था कि अर्जुन जब भी इस तरह की बातें करता था महक उससे नज़र नहीं मिला पाती थी और कहीं ना कहीं यही बात अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। महक की शर्म से झुकी हुई नज़र अर्जुन के दिल को हर बार धड़का जाती थी। अर्जुन को महक की शर्माना और उसकी अदा अच्छी लगती थी। अर्जुन के जाने के बाद महक शर्म से अपनी जगह पर उछलते हुए खुद से कहती है, हे राम जी, ये कितने बेशर्म है, मुझे तो इनके सामने आने से पहले चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने का मन करता है। कोई इंसान इतना भी बेशर्म कैसे हो सकता है। कहकर महक अलमारी से अपने लिए एक साड़ी निकालकर क्लोजेट में जाकर उसे पहनने लगती है। सो दैट वॉज द एपिसोड फॉर टुडे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।